अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं और अच्छा चल रहा है रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो लास्ट हो गया है, अलविदा हो रहा है रमज़ान हमसे। तो बहुत ही मतलब दिल थोड़ा सा उदास मायूसपन लगता है, अच्छा ही लगता है सोच के भी। रमज़ान के बारे में सोचते हैं जब आता है तो कितना एक्साइटमेंट, कितना मतलब दिल दम ये रहता है कि अरे रमज़ान आ रहा है, ये करना है वो करना है। लेकिन जब किसी को जाने का वक्त होता है, मतलब जो विदा होता है, तो उसमें कितना ख़राब लगता है सोच के भी कि अल्लाह, मतलब बहुत ही दुख भी लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है। बाकी अल्लाह हम सबको अच्छा रखे और हम सबको इतनी ज़िंदगी दे कि हम हर साल रमज़ान का एहतमाम कर सकें, रमज़ान का इंतज़ार कर सकें, रमज़ान की जो खुशी है, जो बरकत है वो हमें मिले। तो बस यहाँ पे हम लोग रोज़ा अफ्तार कर रहे थे, उसकी तैयारी चल रही थी और मैं बनाई थी अफ्तार में सांभर बड़ा। आज सांभर बड़ा बनाने का मन किया तो मैं बोली चलो इसी को बनाते हैं। और कुछ कुछ था आइटम, तो चना भजिया, भजिया तो नहीं था, कम भजिया का भी मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ। यहाँ पर आंटी भी आ गई थी। आंटी ना पूरे रमज़ान में एक दिन भी नहीं आई। मैं आंटी को बहुत मिस कर रही थी। तो मैं बोली आंटी आप आ जाइए, हम लोग के साथ रोज़ा अफ्तार करिए, अच्छा लगेगा। और सद मदीहा भी आ गई थी। मदीहा कहीं मार्केट गई थी तो मैं उन लोग को भी फ़ोन करके बुला लिया कि आ जाओ करके यहीं पे। तो बस यहाँ पे मेरी भतीजी, हम लोग सब इंतज़ार कर रहे थे रोज़ा खोलने का, जो रहता है ना बैठ के वहाँ पर उस टाइम दुआ मांगने का बहुत ज़्यादा। तो इसलिए 10-15 मिनट 20 मिनट पहले ही बैठ जाओ। और बच्चे तो बहुत ये हो जाते हैं, ये भी छूते वो भी छूते खाने के लिए। बट इसमें ऐसा टाइम में ना अपन बहुत कसरत से दुआ करनी चाहिए हमें। ये वक्त बहुत कीमती वक्त है, बहुत कबूलियत का वक्त है। और अपनी हर दुआ में फ़लस्तीन को ज़रूर शामिल कर। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ़लस्तीन का जो हाल है तो उसके लिए तो दिल दम दहल जाता है सोच के ही। तो उसके लिए प्लीज़ दुआ करें, बहुत दुआ करें। तो बस यहाँ पे अफ्तार करने के बाद हम लोग चाय वाय पिए। यहाँ पर ही पैक हो रही है गिफ्ट। और ये ईदी जोड़ा है, किसका है ईदी जोड़ा मैं बताऊँगी आप सबको। तो ये गिफ्ट हम लोग पैक कर रहे हैं, उसको मैं छोड़ने जाऊँगी। ये मेरी बाजी है ना, बड़ी बहन ही बोलेंगे हम उनको। अब एक्स हस्बैंड की बहन है तो ननद बोलूँगी तो फिर आप लोग को लगेगा कि ननद क्यों बोल रही हैं, आपका तो एक्स हस्बैंड की बहन है तो आपकी ननद कैसे हुई। तो मेरी बड़ी बहन है, वो ननद नहीं है अब मेरी, मैं बहन जैसा ही मानती हूँ। और वो एक ही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए कुछ कर दूँ। मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। एक तो रमज़ान इतना अच्छा महीना है ना, बाबरकत महीना है कि इसमें आप दिल खोल के सबको दें। तो उनके लिए सूट मैं ली थी और एक गिफ्ट था, कुछ प्याली था सेवई का, बहुत प्यारा था, जो मैं अपने लिए ली थी ना, तो मैं उनके लिए भी ले ली थी। और अपनी उनकी बेटी है ना, बाजी की बेटी जो है ना, वो मेरी निकाती बेटी हैं, तो मेरी बेटी हुई है वो। तो उनके लिए भी सूट मैं ली। उनके लिए मैं पहले जाके दे दी थी, मैं दी उनकी बेटी के लिए, उनके लिए गिफ्ट फ्रूट व्रूट्स करके ना। उसकी वीडियो मैं नहीं ले पाई एक्चुअल में, पता नहीं कैसे मेरे ध्यान से उतर गया, ध्यान से नहीं उतरा एक्चुअली, मेरी मोबाइल ख़राब हो गई थी तो इस वजह से मैं कुछ सूट नहीं कर पाई थी। और मैं उनको जाके दे दी थी। फिर मैं जब बाजी के लिए सूट ली ना, तो मैं उनके लिए भी एक सूट ले ली कि नहीं अच्छा नहीं लगता ना, ईद का है, इतना बड़ा त्यौहार है अपना ईद। तो इसमें बाजी को भी दी मैं एक सूट ली और उनके लिए भी ली। बहुत प्यारा सूट था, मैं आपको खोल के नहीं दिखा पाई शायद, लेकिन ऐसे पैकेट में ही दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे ये सेवई का प्याली है और ये ना बाजी का चूड़ी है। बैंगल्स बहुत प्यारा बैंगल्स है, जो मैं अपने लिए भी ली ना, तो सेम उनके लिए भी ली। और जैनब के लिए भी चूड़ी और बैंगल्स ली। और उनके लिए भी ना शरबती चूड़ी ली, जो पूरा मतलब मल्टी कलर का जो चूड़ी होता है ना, ये चूड़ी ली उनके लिए। तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है। देखो रहता सबके पास है, अल्लाह सबको देता है, सब अच्छा खाते अच्छा पहनते हैं, पर ये एक मोहब्बत होता है। जब आप किसी को मोहब्बत से कुछ तोहफ़ा देते हैं ना, साल में इतना बड़ा त्यौहार होता है ईद हमारा, उसमें अपनों को देना चाहिए, इसका भी हक़ होता है। हम ज़कात खैरात फितरा निकालते हैं, वो अलग चीज़ है, गरीबों का हक़ है। लेकिन जो अपने ख़ास होते हैं ना, करीबी होते हैं, अपनी बहन, अपने भाई भावत, जो भी रिश्तेदार जो होते हैं, अपने करीबी जो होते हैं ना, इसका भी हक़ हम पे है। इसे भी हम दें, दिल से दें, खुलूस के साथ दे, मोहब्बत के साथ दे। ज़रूरी नहीं है कि बस साल में सोचते हैं कि हम ज़कात फ़ितरा तो निकाल दी, गरीबों को दे दी, हो गया। लेकिन नहीं, अपने वाले जो होते हैं ना, उन्हें भी एक उम्मीद रहता, सबके पास है, लेकिन देने से एक खुशी अलग होती है। और हर बहन को ना अपने भाई पे नाज होता है, एक आस होता है कि मेरे भाई मेरी भावज भी हमें देते, लेकर के आते। रहता सबके पास है लेकिन फिर भी देना चाहिए। तो यहाँ पर ही मैं ना गुनगुन को लेके गई थी ज़ैनब के घर देने ईदी, तो मैं अभी गुनगुन को लेके नहीं जा रही हूँ, जोया को लेकर के जा रही हूँ। बच्चों का ही मुँह खुल जाता है कि चलो चलो। फिर मैं अकेले थी तो मैं बोली चलो ठीक है, जोया को ले लेती हूँ। फिर हम लोग गए, जोया और मैं, रात काफ़ी हो गया था। बाजी बहुत जिद करके रोक लिए, खाना वाना भी खाए, खाना खा के ही हमारे बाजी आने नहीं देते वहाँ पे। फिर ज़ैनब भी आ गई थी, फिर हम लोगों का गपशप की। ज़ैनब की ईदी भी मैं उनको दे दी, ज़ैनब भी मार्केट गई थी वहाँ से आई, तो आगे इत्तेफाक से मिल गए, तो उनकी भी ईदी वहीं दे दी। और ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बाजी ना माओं को रखी हुई है, तो उनके बच्चे हुए तो उनको ना देख रही है, मतलब खेल रही, बहुत प्यारा सा है मासूम।
तो बस यहाँ पर ही फिर मैं आ गई थी बैंगल्स से। एक्चुअल में ना मेरी बैंगल्स ना मुझे इतना पसंद था ना, ये मुझे लेने का और मन किया, तो मैं एक सेट ना और ले ली। अपना सेट जो था ना वो बाजी को पैक करके दे दिया, फिर मैं अपने लिए ना फिर सोची कि नहीं मैं 1-2 सेट ना और ले लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये मल्टी कलर, इतना मेरा फेवरेट है। पहनती नहीं हूँ मैं ज़्यादा, लेकिन दिल करता है मैं खूब सारे ले करके रखूँ, अपने पास रहे। और रोज़ पहनना तो नहीं हो पाता कभी काल ऐसे, तब शौक़ है मुझे रखने का। तो बस यहाँ पे देखिए मार्केट 11:30 बज रहा था, लेकिन मार्केट ना अभी भी चहल पहल थी, भीड़ तो नहीं था, बट मार्केट खुली हुई थी, शॉप सब ना बैजनाथ पार्क की खुली। अब बैजनाथ पार्क की तो रौनक की क्या कहना, एकदम ही अलग लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। आप रात के 12 बजे भी चल जाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, अकेलापन नहीं लगेगा। तो बस आते आते मैं ये आई, और मैं आऊँ बैजनाथ पार्क मोहब्बत की शरबत ना पीऊँ तो ऐसा हो नहीं सकता। या मेरा फेवरेट चाय है अमृतुल्य की चाय और मोहब्बत की शरबत, ये मैं पी। फिर उसके बाद घर आ गई थी, बाजी थोड़ा सा खाना भी दे दी, बच्चे खाए वाए। और फिर उसके बाद फिर मैं ऐसा की नमाज़ पढ़ने बैठ गई। नमाज़ पढ़ना, तस्बीह पढ़ना रहता है मुझे। फिर रमज़ान में ऐसे कहीं जाओ तो बहुत लेट हो जाता है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ है ना कि रमज़ान में ना आपको असकत नहीं लगता है। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी आप इशा की नमाज़ अदा करें, तहज्जुद पढ़े, तो ये सब चलते रहता है रूटीन में, और रात में नींद भी नहीं आती है। तो बस यहाँ पे फिर सहरी का टाइम हो गया था, थोड़ा सा मैं नमाज़ किताब करके मैं थोड़ा सा लेटी होंगी, आँख हल्का सा 1 आध घंटा लेटती हूँ, तो कभी कभी तो वो भी नहीं लेटना होता है। उसके बाद मैं बोली चलो ब्रेड ही सेक लेते हैं, ब्राउन ब्रेड ले आई थी मैं। और उसके बाद फिर ब्राउन ब्रेड, और ये था कबाब था। ये कबाब तो मुझे इतना पसंद है ना, कुछ रहे ना रहे, बस ये कबाब रहे ना तो मैं तो खाना खा लूँ। बस ये कबाब होना बहुत ज़रूरी है मेरे, मैं तो चाहती स्टॉक में रखूँ, ख़त्म हो या उससे पहले मैं बना दूँ, लेकिन कभी कभी ना भूल जाती, ध्यान हट जाता, नहीं बना पाती। तो बस थोड़ी सी है, फिर मैं बनाऊँगी। अब थोड़ा सा था तो फिर खाली करके रख देती हूँ मैं बोली। तो रमज़ान इतना प्यारा महीना है ना, इतना दिल खोल के इसमें खर्चा है, जितना आप दोगे ना किसी को। मैं वो बात बोलने वाली थी, देने की बात, जो देना चाहिए, फिर मैं बात को रोक दी। फिर मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ कि इस रमज़ान में, मतलब जो भी रमज़ान है, इस रमज़ान में नहीं, मतलब रमज़ान कैसा है ना कि किसी को एक देंगे उसका 70 गुना सवाब मिलता है। तो आप दिल खोल के खर्चा करें, चाहे वो गरीब को हो, चाहे वो अपने रिश्तेदार को हो, चाहे अपने लिए हो, खाने पीने में। इंसान अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन जो मज़ा दूसरों को देने में है ना, वो मज़ा ना अपने लिए नहीं है। आप किसी को दे के देखें, किसी को करके देखें, बहुत चलता। मेरा बस चले तो मैं तो सारी दुनिया को दूँ, ऐसा लगता है ना कि अल्लाह मुझे इतना दे, अपनी शान के मुताबिक मुझे अता कर। जब भी अल्लाह से दुआ मांगती हूँ ना, तो ये दुआ मैं मांगती हूँ, या अल्लाह मुझे अपनी शान के मुताबिक अता करना, कि मैं खुश हो जाऊँ, और मैं तेरी राह में तेरे बंदों को इतना मतलब खर्चा करूँ ना कि तू मुझसे खुश हो जाए, राज़ी हो जाए। तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं सोचती थी पिछली बार भी कि मैं दूँ, और यहाँ पर एक मैं आप सबको दिखा रही हूँ अपना न्यू फ़ोन, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, मैं बताई ना, फ़ोन ख़राब की वजह से मैं शूट भी नहीं कर पा रही थी। तो ये मैं न्यू फ़ोन ही ऑनलाइन ऑर्डर की थी, और ये है वीवो का फ़ोन है, जो ठीक है मेरी बहन के पास है, उससे अच्छी है, उसकी देखी हूँ मैं। तो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, चलो फाइनली अब ले ही लेती हूँ। रमज़ान में इतना खर्चा, तो चलो ये भी एक खर्चा सही, ठीक है, रमज़ान में अल्लाह पाक देते हैं, बरकत होता है, तो कोई बात नहीं। फिर मैं ले ली, ज़रूरी था, बिना मोबाइल के तो मैं रह ही नहीं सकती। मेरा ब्लॉगिंग रुक जाएगा तो मेरी ऐसा लगे ज़िंदगी रुक जाएगी। मैं तो फिर बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है, ऐसा नहीं है, ज़िंदगी किसी के बगैर रुकती नहीं है। बाकी ब्लॉगिंग क्या है मेरे लिए, आप सबको भी पता है कि ब्लॉगिंग मेरे लिए बहुत अहम है। मेरी ज़िंदगी में जो अभी तक सँभली हूँ, अपने आप को आगे बढ़ रही हूँ, बस इसी की वजह से। अल्लाह एक ज़रिया लगाता है, खैर किसी की कोई मतलब औकात नहीं होती है, कुछ नहीं होता है किसी के बगैर, एक ज़रिया लगता है। तो ये चीज़ अल्लाह मुझे इतना सहारा दिया कि मैं इससे आगे बढ़ी हूँ, और बस ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। और बस यहाँ पर ही मैं बना रही हूँ। फिर ये 2-3 दिन का क्लिप है, आप सब देख रहे होंगे। अगले दिन का फिर मैं ना चिकन लेकर के आई, और फिर मैं भी शामी कबाब बना ही लेती हूँ। शामी कबाब रोज़ मटन चिकन बनाओगे खाओगे, सच नहीं, ये शामी कबाब बना लो, और फिर बस दाल चावल सब्ज़ी में भी, नई सब्ज़ी दाल चावल पे भी आप इसको खा सकते हो। तो मैं रमज़ान में तो बस मैं चाहती हूँ बस ये रहे, और रमज़ान के बाद भी मैं इसे रखूँगी, क्योंकि आदत हो गई है मुझे इसको शामी कबाब की। बहुत अच्छा, इस बार तो मैं ज़्यादा ही बना ली हूँ, 2-3 बार हो गया। तो बस यहाँ पर ही फिर मैं सहरी का से रात में मैं शामी कबाब बनी, सहरी में इसी को चलाई। अभी चाय पराठा हो जाए और शामी कबाब हो तो फिर क्या बात है। यहाँ पे देखिए माऊ ना ये सहरी के टाइम रोज़ आ जाता है, और जब उससे पता है मैं किचन में रहती हूँ ना, तो ये किचन में आके माऊ 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 करेगा। मैं किचन का खिड़की खुला आया था ना, तो वो खिड़की से ही आया था, और अभी भी गेट वहाँ से बंद था हॉल से, तो ये किचन से ही आ रहा था। तो मैं इसको शूट कर ली। तो इसकी बस इसका ये आएगा मेरे पास, ऐसे आता नहीं है, मैं ऐसे रखती हूँ जानबूझ करके। आता है ना तो मैं रख लेती हूँ कि चलो आके थोड़ा सा दूध दे देती हूँ, अगर कोई भूखा होगा तभी तो आया मेरे दरवाजे, तो मैं इसे दूध गर्म करके ना थोड़ा सा मैं बोली चलो दे देती हूँ। और ये जब भी आएगा अपना दूध पी लेगा थोड़ा सा, और ये चल जाता है। तो बस इसका ऐसे चलते रहता है।
और हम पर ना सबका हक होता है, जैसे हम हमारे अपनों का होता है, गरीबों का होता है, वैसे जानवर का भी हक होता है, चींटी तक का भी हक होता है। अगर चींटी कहीं देखे तो वहाँ भी आप शक्कर डाल दें, उसका भी हक होता है, वो भी हमारे हक में दुआ करती हैं। तो सबका हक अदा करने वाले बने, कोशिश करें कि सबका कहीं कोई गलती ना हो जाए हमसे। मुझे तो बहुत डर लगता है कि अल्लाह कोई गलती ना हो, कभी किसी का दिल ना दुखे, इस इंसान से लेके जानवर तक को कभी किसी को तकलीफ़ ना पहुँचा हो। तो यहाँ पे देखिए जोया को मैं दवा दे रही हूँ। एक्चुअली में जोया 2-3 डोज़ा रख ली ना, तो उसकी तबीयत थोड़ी वही सर्दी खांसी फ़ीवर आ गया, तो मैं उसे रोज़ाना रखा। अब ये दवा पी रही, इतनी मुश्किल से ना दवा को भी इतना गटक तो पाती नहीं है, घोल करके इसको शक्कर डाल करके इतना, मतलब इसका दवा में इतना पंचायत रहता है ना कि मैं क्या बताऊँ। ऊपर से मुँह बनाएंगे, चिल्लाएंगे, भागेंगे, उल्टी कर देंगे, बस यही चलते। देखो कैसे कर रही, यहाँ पर गुड़िया मम्मी उसके मुँह में डाल दी। तो बस ना इन लोग को दवा खिलाना सबसे मुश्किल काम है। गुड़िया मम्मी के ऊपर फिर गुस्सा कर रही, आप पूरा डाल दिए मेरे ऊपर। एकदम इसका ना क्या बोलूँ मैं, बहुत मुश्किल काम बच्चों को दवा खिलाना। रहम करे अल्लाह। मैं तो बहुत मतलब ना बहुत गुस्सा आता है मुझे जब दवा दे रहा था बच्चों को, तो कब गटकने वाले हो जाएंगे। 10-11 साल के हो गए, लोग गटक नहीं पाते हैं, और बहुत गटक डालती हूँ ना उसको भी निकाल देते हैं। तो बस खाना वाना खाने के बाद हम लोग यहाँ पे चाय पिए, तो बस बैठ के बात चल रही थी। यहाँ पर ही मैं लगा रही हूँ लाइट। घर में त्यौहार हो, ईद हो और रमज़ान में लाइट ना लगे तो अच्छा नहीं। ये रूम ना मेरा बहुत सुना सुना दिख रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोची थी रमज़ान ईद से पहले ना मैं मंगा लूँगी ऑनलाइन ना, ये पत्ती पत्ती वाला ना मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी मीशो से, जो कि बहुत अच्छा आया था। उसको ही ट्राई कर रहे थे हम लोग। आ गया तो हम लोग ट्राई करते हैं कैसा लाइट वाइट क्या है। तो बहुत प्यारा लग रहा था। बाकी हॉल में है 2, और जब बेडरूम में नहीं है तो बेडरूम सूना सूना लग रहा था। अब बिना लाइट के ना बहुत सूना सूना लगता है कि नहीं लाइट रहना चाहिए। लाइट से एक अलग रौनक लगती है, घर अच्छा दिखता है जब लाइटिंग जलती है तो बस अब ये ईद ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मैं भी लगा देती हूँ, अच्छा लगेगा। बहुत प्यारा। बेड के लिए भी लाई हूँ, तो बेड के लिए मैं चांद रात को लगाऊंगी, अभी से नहीं लगाती। बच्चे लोग सब घर में, बहन के बच्चे लोग भी है ना। और ये चिपकाने वाला था ना, उसको भी चिपका दी, मैं ऑनलाइन मंगाई थी उसे भी। यहाँ पर वॉल खाली खाली लग रहा था। एक और वॉच का भी ऑर्डर दी हूँ, तो वो अभी नहीं आया है, इंशाल्लाह इससे पहले आ जाएगा, तो उसे भी लगाऊंगी मैं। बेडरूम में ना वॉच नहीं है, जो था ना उसमें हटा के ना हॉल में लगा दी। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा जैसे लाइक कर दिए, नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।